कल यानी कि 6 अप्रैल को देश भर में रामनवमी का त्योहार मनाया जाएगा। लेकिन पिछले कुछ सालों से जिस तरह रामनवमी के दिन शोभा यात्रा के दौरान हिंसक घटनाएं देखने को मिली हैं, उसको देखते हुए इस बार शहर शहर अलर्ट है। लेकिन निगाहें पश्चिम बंगाल की तरफ है, जहां रामनवमी को लेकर सियासी बवाल जारी है। पश्चिम बंगाल में रामनवमी पर हाई कोर्ट ने हिंदू संगठनों को जुलूस निकालने की सशर्त इजाजत दे दी है। इस आदेश के बाद पश्चिम बंगाल सरकार ने सुरक्षा एजेंसियों को हाई अलर्ट पर कर दिया है। बता दें कि शोभा यात्रा को लेकर सुरक्षा बल यहां पर अलर्ट पर है, लेकिन रामनवमी को लेकर अलर्ट की ये तस्वीरें सिर्फ पश्चिम बंगाल की नहीं है, बल्कि देश के दूसरे हिस्सों से भी सामने आई हैं। फिलहाल तस्वीरें आपके सामने, क्योंकि यहां पर रामनवमी को लेकर जो तैयारियां हैं वो लगातार जारी हैं और रामनवमी को लेकर जो सुरक्षा व्यवस्था की तैयारियां हैं वो भी यहां पर चाक चौबंद है, क्योंकि एक तरफ सियासी बयानबाजी का दौर जारी है तो सुरक्षा के लिए पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। आपको हम सिलसिलेवार तरीके से पूरी जानकारी दे देते हैं रामनवमी पर कैसे अलग अलग राज्यों में अलर्ट जारी कर दिया गया है। अगर हम बिहार की बात करें, पूरे राज्य में अलर्ट जारी किया गया है। पटना में डीजे बजाने पर रोक है। 24 घंटे यहां पर निगरानी के आदेश दे दिए गए हैं। साथ ही डीजे बजाया तो कठोर कार्रवाई होगी। बिहार के बाद बात कर लेते हैं अब हम महाराष्ट्र की। महाराष्ट्र की बात करें तो जो यहाँ पे संवेदनशील इलाके हैं महाराष्ट्र के, यहाँ पर भी किसी भी अप्रिय स्थिति से निपटने के लिए सुरक्षा बल के जवान तैनात हैं। मंदिरों के आसपास ड्रोन से नजर रखी जा रही है और शोभा यात्रा के जितने भी रास्ते होंगे वहां पर कड़ी सुरक्षा व्यवस्था, यानी कि जो जुलूस निकाला जाएगा रामनवमी का, उन स्थानों पर सुरक्षा बल तैनात रहेगा। जहां शोभा यात्रा के रास्ते में मस्जिद, वहां पर और ज्यादा कड़ी सुरक्षा। महाराष्ट्र के बाद अब आपको झारखंड का अपडेट भी हम दे दें। झारखंड के कुछ इलाके हैं संवेदनशील, जहां पर नजर रखी जा रही है ड्रोन के माध्यम से। पलामू, गढ़वा और लातेहार में अलर्ट, इन जगहों पर ड्रोन से निगरानी की जा रही है और कई संवेदनशील इलाके हैं जिन्हें चिन्हित किया गया है। अतिरिक्त सुरक्षा बलों की तैनाती इन स्थानों पर भी की गई है। अब झारखंड के बाद बात करते हैं पश्चिम बंगाल की। यहां पर रामनवमी के जुलूस को लेकर सियासी तनाव बरकरार है, क्योंकि सियासी बयानबाजी पश्चिम बंगाल में हो रही है। 9 अप्रैल तक पुलिसकर्मियों की यहां पर छुट्टियां रद्द कर दी गई हैं। कई इलाकों में अतिरिक्त पुलिस बल तैनात कर दिया गया है। पश्चिम बंगाल के अलग अलग इलाके जैसे कि कोलकाता, मुर्शिदाबाद, हावड़ा में आरएएफ के जवान तैनात किए गए हैं और ड्रोन और बॉडी कैमरों के जरिए भी निगरानी रखी जा रही है। पश्चिम बंगाल में हिंदूवादी संगठनों की रामनवमी शोभा यात्रा की राह के रोड़े दूर हो गए हैं। पिछली बार की तरह अब की बार भी हावड़ा में कुछ इसी तरह से भव्य और दिव्य जुलूस निकलेगा। भगवा झंडे लहराए जाएंगे, जय श्री राम के नारे लगाए जाएंगे। वैसे तो अब की बार पूरे पश्चिम बंगाल में विश्व हिंदू परिषद ने ऐतिहासिक रामनवमी मनाने का ऐलान किया है, लेकिन बीते कुछ सालों की तरह इस बार भी हावड़ा का मामला हाईकोर्ट पहुंच गया था। वजह थी अंजनी पुत्र सेना और विश्व हिंदू परिषद की शोभा यात्रा के रास्ते में पुलिस की रुकावट। पुलिस ने दोनों संगठनों को वैकल्पिक रास्ते सुझाए थे, जिसके खिलाफ वो अदालत गए और अब वहां से फैसला हिंदू संगठनों के हक में आया है। कलकत्ता हाईकोर्ट के फैसले के मुताबिक अंजनी पुत्र सेना की शोभा यात्रा उसके तय रूट से ही निकलेगी, जो नरसिंह मंदिर से जीटी रोड होते हुए हावड़ा मैदान जाकर खत्म होगी। इसके लिए उसे सुबह 8:30 बजे से दोपहर 12 बजे तक का समय मिला है, जबकि विश्व हिंदू परिषद की शोभा यात्रा बीई कॉलेज गेट नंबर 1 से शुरू होकर मल्लिक गेट होते हुए रामकृष्णपुर घाट पहुंचेगी। उसे दोपहर 3 बजे से शाम 6 बजे का समय दिया गया है। इस दौरान जुलूस के शांतिपूर्ण आयोजन की हिदायत दी गई है। साथ ही इसमें किसी को कोई हथियार ले जाने की इजाजत नहीं होगी, सिर्फ झंडे और प्लास्टिक के गदे ले जा सकते हैं। रैली के आगे पीछे पुलिस की गाड़ियां रह सकती हैं। जुलूस में सिर्फ 500 लोग ही शामिल हो सकते हैं, जिन्हें अपना आधार कार्ड और पैन कार्ड जमा करवाना होगा। पुलिस ने हिंदूवादी संगठनों को उनके सालाना रूट से जुलूस की इजाजत नहीं दी थी, क्योंकि उन पर पिछली बार शोभा यात्रा की शर्तों के उल्लंघन का आरोप लगा था। लेकिन अब हाईकोर्ट ने हिंदूवादी संगठनों को तय रास्ते से ही शोभा यात्रा की मंजूरी दे दी है। दुर्भाग्य है कि पश्चिम बंगाल की सरकार को भगवान श्री राम शब्द से ही ऐसी उनको एलर्जी हो गई है कि प्रत्येक बार आज 2 वर्षों से लगातार हम लोगों को हाईकोर्ट की तरफ जाना पड़ रहा है। मुहर्रम, ईद, बकरीद मनाने के लिए क्या रूट चेंज होते हैं? तो हिंदू के पर्वों के लिए रूट क्यों चेंज हो? हाईकोर्ट के फैसले पर बीजेपी ने भी खुशी जताई है। इसे संविधान की जीत और ममता सरकार की हार करार दिया है। ये रोक रहा है, इलीगल काम कर रहा है ममता जी का इशारा में पुलिस।
इसलिए हाईकोर्ट का दर्जा खटखटाना पड़ रहा है। हर इशू में हाईकोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में जाना पड़ रहा है। ये हाईकोर्ट ने कॉन्स्टिट्यूशन को प्रोटेक्शन दिया है। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने बीजेपी और हिंदूवादी संगठनों पर रामनवमी की आड़ में दंगे की कोशिश का आरोप लगाया था। আমি অন্নপূর্ণা পূজায় পুজো দিই। ইতিহাসটা জেনে রাখুন, যারা মিছিলের নাম করে দাঙ্গা করেন অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে, অস্ত্রশস্ত্র যে কোনো পাঞ্জাবিরাও কৃপার নেয়, আপনিও সিস্টেম অনুযায়ী নিশ্চয়ই করতে পারবেন পুলিশের রেস্ট্রিকশন মেনে। অন্য এলাকায় গিয়ে হামলা করা আপনার কাজ নয়। दरअसल संघ परिवार ने इस बार ऐतिहासिक रामनवमी मनाने का ऐलान किया है। विश्व हिंदू परिषद ने रामनवमी के दिन 2000 से ज्यादा रैलियां, 200 झांकियां और पूरे राज्य में 5000 जगहों पर श्री राम महोत्सव मनाने का संकल्प लिया है। बीजेपी का दावा है कि रामनवमी के दिन हिंदू सड़क पे उतरे। लगभग 1.5 करोड़ हिंदुओं को सड़क पे उतारने की तैयारी या आह्वान किया गया है। और विवाद इतना भी बड़ा है कि रामनवमी के जो जुलूस निकालने की योजना है उसके लिए हाई कोर्ट का दरवाज़ा भी खटखटाना पड़ा। वहाँ से जाके परमिशन लेने की कोशिश की गई। हाई कोर्ट के कई दिशा निर्देश भी सामने आए हैं। पश्चिम बंगाल में रामनवमी पर हिंसक झड़पों का इतिहास रहा है। इस मौके पर अलग अलग इलाकों में हिंसा भड़कती रही है, जिसके लिए बीजेपी और टीएमसी के नेता एक दूसरे को जिम्मेदार ठहराते हैं। सरस्वती पूजा गई हो, महाशिवरात्रि हो, कृष्ण जन्माष्टमी हो, दुर्गा पूजा हो, गणेश चतुर्थी हो, ऐसे अनेकों हमारे कार्यक्रम हैं जो होते हैं, उसमें शांति बनी रहती है। लेकिन यह लोग केवल रामनवमी पे ही बदमाशी भाजपा वाले करते हैं। जबकि बीजेपी ममता सरकार पर मुस्लिम वोट बैंक की खातिर बंगाली हिंदुओं को सताने के आरोप लगाती है। इसे लेकर एक बार फिर कोलकाता से दिल्ली तक विरोध प्रदर्शन का दौर जारी है। ये दिल्ली की तस्वीर है, जहां पश्चिम बंगाल के बीजेपी अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री सुकांत मजूमदार ने ममता सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। बंगाल में हमारे हिंदुओं के ऊपर एक के बाद एक अत्याचार हो रही है। बंगाल में एक के बाद एक हिंदुओं के ऊपर आक्रमण हो रहे हैं, मंदिर तोड़े जा रहे हैं, दंगा हो रहे हैं और ये ममता बनर्जी करा रही है। सवाल ये कि क्या पश्चिम बंगाल में अगले साल चुनाव है, इसलिए रामनवमी पर तनाव है। तो देखिए, रामनवमी का त्योहार कल मनाया जाएगा। अलग अलग इलाकों में जुलूस निकाले जाएंगे, शोभा यात्रा निकलेगी और उसके पहले ही पुलिस प्रशासन की तैयारियां लगातार जारी है। कई जगह पर रूट मार्च किया गया, फ्लैग मार्च किया गया। सभी से शांति व्यवस्था बनाए रखने की और सहयोग करने की अपील की जा रही है। ग्राउंड जीरो पर आपको लिए चलते हैं। अलग अलग इलाकों से हमारे तमाम सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं। कोलकाता से अंकित गुप्ता हमारे साथ जुड़े हुए हैं, पटना से शशांक कुमार जुड़ गए हैं, लखनऊ से बलराम पांडे और मुंबई से नम्रता दुबे हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। सबसे पहले रुख अंकित मैं आपका करना चाहूंगी। अगर हम पश्चिम बंगाल की बात करें, सभी जगहों पर जो भी संवेदनशील इलाके हैं और जहां जहां से शोभा यात्रा निकलनी है, सबसे पहले बताएं कि पिछले साल की तुलना में इस बार किस प्रकार के इंतजाम आ रहे हैं अलग नजर, और कैसे पैनी नजर ड्रोन के माध्यम से और पुलिस प्रशासन की रखी जा रही है, क्योंकि यहाँ पर सियासी बयानबाजी का जो पारा है वो भी हाई नजर आ रहा है दूसरे राज्यों की तुलना में। बिल्कुल जी, और इसी वजह से ये काफ़ी जो है जो कार्यक्रम है रामनवमी का जो उत्सव है कोलकाता में जिस तरीके से या पूरे पश्चिम बंगाल में जिस तरह से मनाने का ऐलान किया गया है, उसी के चलते यहाँ पर सुरक्षा इंतजाम अभूतपूर्व अगर मैं कहूँ तो कहना गलत नहीं होगा। पहले आपको दिखा देता हूँ इस वक्त जो है कोलकाता में तस्वीरें क्या हैं। जगह जगह इस तरीके के पोस्टर होर्डिंग्स लगाए गए हैं, बड़े बड़े द्वार बनाए गए हैं और पूरी सड़कों पर भगवा झंडे लगे हुए हैं और साफ तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीर और उसके साथ में शुभेंदु अधिकारी की तस्वीर है। ये तो बीजेपी ने इस तरीके से जो है अपनी तैयारी की हुई है, लेकिन उसके अलावा अंजनी पुत्र सेना और उसके अलावा वीएचपी उन्होंने भी जो है पूरे जो है पश्चिम बंगाल के अलग अलग जगहों पर अलग अलग शोभा यात्रा निकालने की तैयारी की है। इसी वजह से ये इस बार जो है जो रामनवमी का उत्सव है, वैसे तो पूरे देश में मनाया जाता है, लेकिन पश्चिम बंगाल की बात की जाए या देश के कुछ राज्यों की बात की जाए, वहाँ पर इसको जो है थोड़ा संवेदनशीलता के तौर पर भी देखा जाता है। मामला तो यहाँ पर क्योंकि हावड़ा में जहाँ पर जो है पहले से सालों से यात्रा निकलती रही है, वो इस बार फिर से जो है प्रशासन ने कहा कि उसकी अनुमति नहीं दी जा सकती। हाईकोर्ट तक पहुंचा, हाईकोर्ट ने अनुमति तो दे दी लेकिन शर्त भी रख दी। शर्त ये रख दी कि शोभा यात्रा में 500 से ज़्यादा लोग नहीं होंगे, उनके हाथों में लाठी डंडे नहीं होंगे, ऐसे जो कोई ऐसे हथियार नहीं होंगे। हाँ, अगर जो कुछ प्लास्टिक का कोई एक सिंबॉलिक से सामान ले जाना चाहते हैं, उदाहरण के तौर पर गदा ले जाना चाहते हैं, ले जा सकते हैं। तो नियम शर्तों के साथ
में शोभा यात्रा निकालने की अनुमति दी गई है। और बीजेपी ने तो यह ऐलान कर दिया है कि पिछली बार 1000 जगहों पर निकाली गई थी, इस बार 2000 से ज्यादा जगहों पर निकाली जाएगी। 1 करोड़ से ज्यादा हिंदुओं को शामिल किया जाएगा, इस तरीके का आह्वान किया गया है। बात की जाए पश्चिम बंगाल की तो हजारों की संख्या में सुरक्षा कर्मियों को तैनात किया गया है। इसके अलावा अर्धसैनिक बलों को तैनात किया गया और ड्रोन की आपने जिक्र किया ही कि ड्रोन से निगरानी की जा रही है। जी बिल्कुल अंकित, आप बने रहेगा हमारे साथ, आगे आपसे अपडेट्स हम लेते रहेंगे। तमाम सहयोगी अलग अलग इलाकों से हमें अपडेट्स दे रहे हैं, लेकिन उसके पहले एक और खबर मिल रही है। पश्चिम बंगाल में रामनवमी को लेकर जो सियासत हो रही है, उसके बीच मेरठ के बीजेपी सांसद अरुण गोविल ने ममता सरकार से अपने फैसले पर विचार करने की अपील की। उन्होंने कहा कि रामनवमी को मनाने देना चाहिए। सरकार से ये अपील करना चाहूंगा बंगाल की कि वो इस बात को एक बार फिर से सोचें, क्योंकि जुलूस निकालने में, और जुलूस जो रामनवमी का जुलूस होता भी है, जहां भी होता है, हमने देखा है, बहुत सारी जगह देखा है, बल्कि मैं कितनी बार मैंने रामनवमी का जुलूस में खुद अटेंड किया है, बहुत ही शांतिपूर्ण होता है। उसमें कहीं कोई एग्रेसिवनेस या इस तरह की कोई बात तो होती नहीं है बिल्कुल भी। और आज पूरा देश जय श्री राम के नारों से गूंजता है, उद्घोष है ये। अयोध्या में इतने 500 साल के संघर्ष के बाद राम मंदिर बना, रामलला की प्राण प्रतिष्ठा हुई, तो ये तो हमारे देश के लिए बहुत गौरव की बात है ये। तो मुझे लगता है सरकार को एक बार फिर से अपने इस फैसले पर जरूर सोचना चाहिए। अरुण गोविल का ये बयान आप सुन रहे थे। उन्होंने ये अपील भी की है कि सभी शांति के साथ व्यवस्था बनाए रखें, लेकिन उन्होंने पश्चिम बंगाल की सरकार को भी कहा है कि वो मनाने दें इस प्रकार की जो त्योहार है उसको आसानी से। ऐसे पश्चिम बंगाल में 6 अप्रैल को रामनवमी के उत्सव को लेकर सियासी घमासान छिड़ा हुआ है। विश्व हिंदू परिषद समेत कई हिंदू संगठनों ने रामनवमी के अवसर पर पश्चिम बंगाल में करीब 2000 रैलियां निकालने की घोषणा की है। अखाड़ा परिषद महंत रविंद्रपुरी ने रामनवमी को लेकर ममता सरकार पर निशाना भी साधा है। हिंदू धर्म के बड़े प्रोग्राम का विरोध करना और शासन के द्वारा उसको रोक लगाना, ये बिल्कुल अनुचित है और ममता जी को इसकी बिल्कुल चिंता नहीं करनी चाहिए, क्योंकि भारत सनातन धर्म का देश है। राज्य सरकार को किसी प्रकार की रोक नहीं लगानी चाहिए और चिंता की कोई आवश्यकता नहीं। किसी प्रकार का कोई सांप्रदायिक वातावरण विश्व हिंदू परिषद के द्वारा जो राम दिन, भगवान श्री राम की जो रामनवमी आ रही है, जन्मदिन आ रहा है उनका, तो उस दिन अगर किसी प्रकार की धार्मिक यात्राएं निकाली जाती है तो उसमें कोई ऐसा सांप्रदायिक तनाव नहीं बढ़ेगा और साधु संत इसका स्वागत करते हैं। ममता जी से भी मेरा आग्रह है कि वो स्वयं एक ब्राह्मण है और उनको स्वयं इसका आचरण और व्यवहार सभी धर्मों के साथ समान व्यवहार राजा को करनी चाहिए और मुझे आशा है वो इसका पालन करेंगे। और देखिए, महाराष्ट्र सरकार ने पूरे राज्य में पुलिस को अलर्ट मोड पर रहने के निर्देश दे दिए हैं। पुलिस को कानून व्यवस्था कड़ाई से लागू करने को कहा गया और जुलूस को देखते हुए सभी जो संवेदनशील इलाके हैं वहां पर अतिरिक्त पुलिस फोर्स की तैनाती भी की जा रही है। साथ ही उन इलाकों में जो कि बेहद संवेदनशील है, यहां पर ड्रोन से भी पुलिस नजर रख रही है। ड्रोन चलाए जा रहे हैं, ड्रोन से नजर रखी जा रही है। अलग अलग इलाके जो कि बेहद संवेदनशील माने जाते हैं, वहां पर आपको भारी संख्या में पुलिस बल तैनात नजर आएगा, क्योंकि कल रामनवमी का जुलूस निकाला जाएगा, शोभा यात्रा निकलेगी, रामनवमी का त्योहार मनाया जाएगा। इसके पहले प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट है और पुलिस की तैनाती अलग अलग राज्य में, पूरे माफ कीजिएगा, अलग अलग इलाकों में पूरे राज्य में तैनात कर दी गई है। तो देखिए, मुंबई के मलाड पठानवाड़ी इलाके की बात करें। यहां पर गुड़ी पड़वा के अवसर पर आयोजित कलश यात्रा के दौरान 2 समूहों में झड़प हो गई। उसके बाद मुंबई पुलिस अलर्ट मोड पर है। बता दें कि मुंबई पुलिस ने रामनवमी और हनुमान जयंती के अवसर पर अंधेरी इलाके में रूट मार्च भी किया। ऐसे में रामनवमी के अवसर पर मुंबई में अंधेरी में कई इलाकों में यात्राएं निकाली जाती हैं। ऐसे में मुंबई पुलिस ने लोगों से रामनवमी पर शांति बनाए रखने की अपील की है। फ्लैग मार्च किया है। फ्लैग मार्च में करीब 25 से 30 पुलिस अधिकारी शामिल हुए और 100 पुलिस कर्मचारी भी शामिल हुए। तो अधिकारी और पुलिस कर्मचारियों की तरफ से लगातार अपील की जा रही है, फ्लैग मार्च किया जा रहा है। सीधे आपको लिए चलते हैं मुंबई, जहां से हमारी संवाददाता नम्रता दुबे हमारे साथ जुड़ी हुई है। नम्रता, पिछले दिनों की बात करें तो महाराष्ट्र में ऐसे कई संवेदनशील मुद्दे जो कि गरमाते हुए नजर आए। ऐसे में इस बीच कल रामनवमी का त्योहार है, क्या तैयारियां? देखिए जिया, नागपुर में सबसे ज़्यादा बड़ा एक इंसिडेंट देखने मिला था, जिसके बाद नागपुर पुलिस सबसे ज़्यादा अलर्ट पर है। जो संवेदनशील इलाके हैं जहां पर दंगे की स्थिति बनी थी, उन इलाकों में शोभा यात्रा भी निकलती है, तो वहां पर 2000 पुलिसकर्मियों को सड़क पर तैनात किया जाएगा, जिसकी तैयारियां जो है महाराष्ट्र पुलिस ने पूरी कर ली है। इसके अलावा मलाड में एक स्थिति बनी थी जहाँ पर गुड़ी पाड़वा के मौके पर 2 गुटों के बीच में बहस हो गई थी, तो वहाँ पर मुंबई पुलिस की तरफ से रूट मार्च निकाला गया है। और कल जब रामनवमी का त्यौहार होगा तो सुबह से लेकर
शाम तक मुंबई पुलिस और महाराष्ट्र पुलिस जो है वो अलर्ट मोड पर है। ड्रोन से तमाम संवेदनशील इलाकों पर निगरानी रखी जा रही है। इसके साथ साथ जो स्पेशल फोर्सेस है, जो एक्स्ट्रा फोर्सेस है, उनको भी अलग अलग इलाकों में तैनात किया है। रामनवमी के मौके पर पुणे, नागपुर और नासिक, इन महत्वपूर्ण इलाकों पर खास तौर पर शोभा यात्रा निकलती है, तो इन इलाकों पर एक्स्ट्रा फोर्सेस को तैनात किया गया है। मुंबई में मुंबई पुलिस जो है वो रूट मार्च निकाल रही है, लोगों से अपील कर रही है कि किसी तरह की अफवाहों पर ध्यान ना दे और जहां जहां ये शोभा यात्रा निकलती है, आपको बता दें कि मुंबई में खासतौर पर मलाड, कांदिवली, बोरीवली के जो इलाके हैं वहां पर छोटी छोटी गलियों से गुजरते हुए शोभा यात्रा निकलती है, तो वहां पर पुलिस अभी से तैनात है। सोशल मीडिया पर भी महाराष्ट्र पुलिस जो है वो नजर बनाए हुए है ताकि किसी तरह की कोई ऐसी स्थिति उत्पन्न ना हो। और आपको बता दें खास तौर पर देवेंद्र फडणवीस ने भी कहा था कि नागपुर की स्थिति सामान्य रहे, इसलिए नागपुर में जो महाराष्ट्र पुलिस ध्यान में रखते हुए पुलिस प्रशासन इस बार अलर्ट पर है और सरकार के द्वारा राज्य में अलग अलग इलाकों पर भी खास तौर से नजर रखने को कहा गया है। नम्रता बने रहिएगा आप हमारे साथ। उत्तर प्रदेश की बात कर लेते हैं। रामनवमी को लेकर यहां पर भी पुलिस अलर्ट पर है। अयोध्या से लेकर वाराणसी तक चप्पे चप्पे पर पुलिस चौकस है और ड्रोन से निगरानी रखी जा रही है। कल रामनवमी को लेकर अयोध्या में पुलिस ने फ्लैग मार्च भी निकाला। 2 तस्वीरें आपके सामने। इस दौरान लोगों से पुलिस लगातार शांति व्यवस्था बनाए रखने की अपील कर रही है। यूपी में रामनवमी भव्य तरीके से मनाई जाती है, ऐसे में कोई भी घटना यहां पर ना हो, अप्रिय स्थिति ना बने, इसके लिए पुलिस ने फ्लैग मार्च निकाला। लखनऊ लिए चलते हैं, हमारे साथ हमारे सहयोगी बलराम पांडे जुड़े हुए हैं। बलराम, कल रामनवमी का त्योहार मनाया जाना है और ऐसे में उत्तर प्रदेश के कई ऐसे इलाके हैं जो कि बेहद संवेदनशील हैं। पुलिस की तरफ से क्या है तैयारियां यहां पर? देखिए जी, आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश पूरी तरह से अलर्ट पर है और खास तौर से रामनवमी को लेकर के जो तैयारियां हैं वो कई जिलों में भव्य रूप से की जा रही हैं। अगर हम बात करें अयोध्या की, तो अयोध्या में रामनवमी को लेकर के भव्य तैयारी की गई है और माना जा रहा है कि लगभग 10 लाख श्रद्धालु जो हैं वो बाहर से अयोध्या पहुंचेंगे। उनके आगमन को लेकर के भी प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट है। अगर हम अयोध्या की बात करें तो वहां पर तमाम इलाके ऐसे हैं जहां पर रामनवमी के दिन शोभा यात्रा निकाली जाती है, उसको लेकर के भी प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट नजर आ रहा है। इसके अलावा खास तौर से अगर हम प्रशासन की बात करें तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश के जो जिले हैं वहां पर पैनी नजर बनाई हुई है और खास तौर से चाहे वो संभल हो, मेरठ हो, मुजफ्फरनगर हो या फिर सहारनपुर हो, मुरादाबाद हो, रामपुर हो, अलीगढ़ हो, ये ऐसे जिले हैं जहां पर लखनऊ के अंदर बैठकर जो सीनियर अधिकारी हैं, खास तौर से डीजीपी प्रशांत तमाम इलाकों का जिक्र किया। यहाँ पर खास तौर से पुलिस की निगाहें हैं, ड्रोन से नजर रखी जा रही है। बलराम, आप बने रहिएगा हमारे साथ, आगे आपसे अपडेट हम लेंगे विस्तार से। बात एक बार फिर कर लेते हैं बिहार की, क्योंकि यहाँ पर रामनवमी को लेकर अलर्ट पर पूरा प्रशासन है। असामाजिक तत्वों के खिलाफ एक्शन का निर्देश यहाँ पर दिया गया और बिहार पुलिस के डीजीपी ने सभी जिलों के एसपी के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बैठक की है, जिसमें यह निर्देश दिया गया। साथ ही बिहार के अलग अलग जिलों में संवेदनशील इलाकों में पुलिस का फ्लैग मार्च जारी है। बिहार में डीजे के इस्तेमाल पर पूरी तरह से रोक का आदेश जारी कर दिया गया है। केवल रोहतास जिले की बात करें तो रामनवमी से ठीक पहले पुलिस ने 231 डीजे मशीनों को जब्त भी कर लिया। शशांक कुमार हमारे साथ जुड़े हुए हैं पटना से। शशांक, क्या व्यवस्थाएं की गई हैं? पुलिस की तरफ से क्या एडवाइजरी जारी की गई है कल के लिए? देखिए, रामनवमी में पहले भी जो है बिहार में हिंसा भड़क चुकी है, तो पुलिस जो है वो अलर्ट मोड में है। बिहार पुलिस मुख्यालय के तरफ से सभी जिलों के एसपी को जो है वो निर्देश जारी किया गया है। साफ तौर से कहा गया है कि शांति व्यवस्था बनी रहे, इसका पूरा ख्याल रखिए। अगर असामाजिक तत्व माहौल बिगाड़ने की कोशिश करते हैं तो कठोर कार्रवाई उनके खिलाफ करिए। डीजे पर बैन है, डीजे का इस्तेमाल किया जाएगा तो तब भी कार्रवाई होगी। सीसीटीवी, ड्रोन से भी जो है वो निगरानी रखी जा रही है। जिलों में शांति समिति की जो है वो बैठक हुई है। सोशल मीडिया पर जो है वो पैनी नज़र रखी जाएगी और पर्याप्त सुरक्षा बल की तैनाती रहे, इसका सख्त निर्देश जो है वो दिया गया है। देखिए, एक तरफ वक्फ विधेयक को लेकर मुस्लिम समाज में नाराजगी है, मुस्लिम संगठन देश भर में प्रदर्शन कर रहे हैं, बिहार में विधानसभा चुनाव भी होने हैं। इसी बीच कहीं असामाजिक तत्व इसका ना गलत फायदा उठा ले, इसको लेके जो है पुलिस पूरी तरह से बिहार में जो है वो अलर्ट मोड में है और जो शोभा यात्रा निकलेगी उसकी भी वीडियोग्राफी की जाएगी। ठीक शशांक, नजर आप बना के रखिएगा, आगे आपसे अपडेट्स हम लेते रहेंगे। आप सभी सहयोगियों का बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। तो अलग अलग राज्यों का आपने हाल जान लिया कि किस प्रकार से पुलिस प्रशासन इन राज्यों में अलर्ट पर है। कल रामनवमी का